अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 है। इसमें देखें ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, आपने ग्राफ पेपर की शीट लेनी, यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर और जो स्केल है वो कितना इस्तेमाल करना है 1 सेंटीमीटर का टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जो स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर। टू ड्रॉ द एक्स एक्सिस फॉर वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम -3 to 6, जो एक्स की वैल्यू -3 to 6 लेनी है और जो वाई की वैल्यू है वो आपने -2 to 5 लेनी है। ठीक है। प्लॉट द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ये हमने क्या करने हैं, जो ये वाले पॉइंट है ये हमने ड्रॉ करने हैं। ठीक हो गया, मतलब ए पॉइंट भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है और एफ भी है, ये हमने ड्रॉ करने हैं। तो इधर आ जाए ग्राफ पेपर में, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारे पास कुछ इस तरह का है। ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो ये दोनों लाइन है किसी एक पॉइंट पे, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं। और ये भी मैंने बताया था जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है, वाई एक्सिस की होती है। और लेफ्ट साइड पे सेंटर से ओरिजिन से जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इस तरह अगर सेंटर से अपवर्ड जाएँ तो वो हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, अगर डाउनवर्ड जाएँ तो वो हमारे पास वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसमें उसने पहले तो हमें उसने ग्राफ ड्रॉ कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है। और यहाँ पे हमने खुद ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। उसमें हमने कोऑर्डिनेट बताए थे। ठीक है कि पॉइंट ए के ये हैं, पॉइंट बी के ये हैं, तो इसमें उसने पॉइंट दे दिए। वो कहते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्लॉट होंगे, कहाँ कहाँ पे ये हमारे पास लाइज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो उसने एक्स दिया है वो हमारे पास क्या है -3 to 6। ये हमारे पास जो एक्स होता है -1 -2 -3 लेना है ओरिजिन से लेकर, और उसके बाद जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स की वैल्यू वो हमारे पास क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब है -3 से लेकर पॉजिटिव 6 होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास वाई है वो उसने दिया है -2 to 5, जो -2 ये है और उसको कहाँ तक लेके जाना है, हमने 5 तक लेके जाना है। ठीक हो गया, ये मैंने 5 तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, ये मैंने एक्स्ट्रा एक ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपने 5 तक ही ड्रॉ करना है। ठीक है। अगर इसको कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 ही रह जाएगा। उसके बाद वो जो स्केल उसने दिया है वो कहता है कि 1 सेंटीमीटर आपने 1 यूनिट लेना है। ठीक है। मतलब है कि हर पॉइंट के दरमियान, जैसे 0 और 1 के दरमियान जो फासला होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का, और 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस होना है 1 सेंटीमीटर का। अपवर्ड जाएँ, डाउनवर्ड जाएँ, लेफ्ट जाएँ, राइट जाएँ, तो जो भी हमारे पास पॉइंटिंग हमने करनी है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसने स्केल हमें ऑलरेडी गिवन दे दिया क्वेश्चन में। अब इधर देखें हमारे पास इसका जो पॉइंट ए है हमारे पास क्या आ रहा है 2 और 5। आपको मैंने बताया कि जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है एक्स की, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी होती है हमारे पास वाई की होती है। अब एक्स हमारे पास 2 है, वाई हमारे पास 5 है। इधर आ जाएं, हमने जो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है, एक्स हमारे पास 2, एक्स हमारे पास ये 2 खड़ा है और 5 है, वाई हमारे पास क्या है 5, तो वो हमारे पास क्या खड़ा है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो इसको पॉइंट ए का नाम या कोऑर्डिनेट ए का नाम देना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ए हो गया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट बी की तरफ। एक्स हमारे पास 1 है और वाई हमारे पास क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए, इधर आ जाए ग्राफ पे, एक्स हमारे पास 1 यहाँ पे होता है, सेंटर से हमारे पास जो राइट साइड पे डिजिट होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास x1 है और जो y है हमारे पास क्या है पॉजिटिव 2 है। तो ये पॉजिटिव y हमारे पास 2 ये आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये लाइन इसके सामने और ये 2 इसके सामने, तो ये हमारे पास इस पॉइंट को आपने b का नाम दे देना और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये b पॉइंट हो गया। अब c पॉइंट की तरफ चलते हैं। c हमारे पास -2 और -1। ठीक है। जो सी पॉइंट है यहाँ पे देखिए एक्स, ये हमारे पास सेंटर से लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास पॉइंट वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टली, वो हमारे पास क्या होती है नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे कहते हैं सी पॉइंट में एक्स हमारे पास क्या उसने दिया है 2 दिया है,
और y उसने क्या दिया 1 दिया, x2 यहाँ पे और y1 माइनस यहाँ पे। तो इसके सामने जहाँ भी ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं वो हमारे पास ये पॉइंट है, तो इसको आपने नाम देना है C पॉइंट का, ठीक है। और ये हमारे पास C पॉइंट है और ये हमारे पास -2 और -1 ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब आगे देखें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, D है। D हमारे पास है 6 पॉजिटिव है और -2 हमारे पास क्या है, Y नेगेटिव है। 6 पॉजिटिव देखें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव राइट साइड पे होता है, ये हमारे पास 6 है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास Y है वो हमारे पास -2 है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आपने D का नाम देना है। और ये जो हमारे पास पॉइंट है 6 और माइनस हमारे पास क्या है 2 है, ब्रैकेट बंद है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास पॉइंट ई है, पॉइंट ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास 3 और -2 है। मतलब है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है, x हमारे पास 3 है और y हमारे पास क्या है -2 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव 3 और y हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट, ठीक है। मतलब है कि y हमारे पास -2 होना चाहिए, x हमारे पास क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो इसको हम e का नाम देंगे, तो e हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, e आ गया। अब हम चलते हैं इसके f पॉइंट की तरफ। देखें जो f पॉइंट है वो हमारे पास -1 और +2 है, ठीक है। -1 देखें यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास -1 जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की होती है। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वैल्यू -1 जो हमारे पास सेकंड वैल्यू वो हमारे पास y की होती है, वो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास -1 और +2, तो ये हमारे पास -1 ये और y हमारे पास 2 है, पॉजिटिव ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो f पॉइंट है ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक हो गया। और उसके बाद +2, तो ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास उसने पॉइंट दिए थे वो हमने क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए एक ही ग्राफ पेपर के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसने एक ही शीट ऑफ ग्राफ पेपर की बात की थी, तो मैंने एक ही शीट और ग्राफ पेपर में मैंने ये सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अगर इसमें किसी को मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा और अगर मैं रिपीटिंग करना चाहूँ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट 2 चीज़ें हैं जो आपने समझने वाली है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लाइन होनी चाहिए वर्टिकली, ठीक है। और एक और लाइन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हॉरिजेंटली। ये हमारे पास जो x एक्सिस की लाइन होती है हॉरिजेंटली होती है और जो y एक्सिस की होती है वर्टिकली होती है, ठीक हो गया। ये एक बात। और उसके बाद ये दोनों लाइन एक दूसरी लाइन को एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, उन पॉइंट को मैंने O का नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है जो हमने ड्रॉ करने हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होनी चाहिए, x की, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, y की, ठीक है। अगर y पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड पे जाना है, अगर x पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड पे जाना है, अगर x नेगेटिव है तो ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जाना है, अगर y पॉजिटिव है तो ओरिजिन से अपवर्ड जाना है, अगर y नेगेटिव है तो ओरिजिन से डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने हमें पॉइंट दे दिए थे कि जो आपने पॉइंट लेने -2 to 5 लेना है। मतलब है कि जो हमारे पास y की हमने प्लॉटिंग करनी है वो कहाँ से कहाँ तक करनी है, -2 से लेकर 5 तक, वो मैंने कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद जो x है वो हमारे पास -3 to 6 होना चाहिए, -3 ये है और इसको हमने 6 तक ले जाना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया और y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। और उसके साथ वो कहता है कि जो ये हमारे पास स्केल आना चाहिए 1 सेंटीमीटर यूनिट का आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल आना चाहिए। मतलब है कि जो पॉइंट होने चाहिए उनके दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने स्केल की मदद से डिस्टेंस ड्रॉ करना है, मैंने बाय हैंड किया है, हो सकता है ये एक्यूरेट हो या ना हो, आपने स्केल लगा के, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने सेंटीमीटर ड्रॉ किए हो तो उसके मुताबिक आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई मसला हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।